सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट या निवेश की। अभी आज राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हो गया है, जो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर थे। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या है, इसको एक समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से। इसके कई पहलू हैं इन्वेस्टमेंट के। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन है, क्या है, कैसे होता है, क्या करना है आपको, आप इन्वेस्ट क्यों करते हो, पहले इस चीज़ को समझेंगे। आप किसी चीज़ को इन्वेस्ट तब करते हो, क्योंकि वो बढ़े, ठीक है, ताकि उसमें ग्रोथ हो। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप चाहते हो ये बढ़ें, इनमें ग्रोथ हो, चाहते हैं ऐसा, सभी यही चाहते हैं। कोई पैसा इसलिए निवेश नहीं करता कि उसमें घाटा हो। क्या आप इसलिए पैसा निवेश करते हैं कि उसमें घाटा हो? नहीं, आप फ़ायदे के लिए ही पैसा बढ़े स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, आप LICs में लगाते हो, आप किसी SIP में लगाते हो, किसी भी चीज़ में लगाते हो। आप क्यों लगाते हो? क्योंकि वो बढ़े। आप इन्वेस्टमेंट उसी को कहते हैं, और वही अमीर हो सकता है जो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर ऐसा दिखाई देता है। बाइबल में एक कहानी है, एक पिताजी ने, एक पापा जी ने अपने बच्चों को, 3 बच्चे थे, सबको 5-5 रुपये दिए, कितने कितने रुपए कुछ दिए होंगे उस हिसाब से, और कहा इनको जाओ कुछ करो, इनको क्या करोगे। तो बड़े वाले बेटे ने 5 रुपये को इन्वेस्ट कर दिया, किसी चीज़ में कुछ लाया और उसे बढ़ाया, उसको डबल कर लिया। उससे छोटे वाले ने उसमें 2 रुपये बढ़ा लिए, और तीसरे वाले ने कुछ नहीं किया, 1 रुपये का 1 रुपये रखा रहा। तो निवेश करने से पैसा बढ़ता है, लेकिन अगर उसे रखा रहा जाए तो वो बेकार हो जाता है। इसको ज़रा, जो मैं बोलूँगा ज़रा ध्यान से सुनना, कि इन्वेस्टमेंट को मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बहुत बारीकी से समझो इस चीज़ को। ऐसे ही तुमने ईस्ट की कहानी सुनी होगी, पैराबल ऑफ द ईस्ट है, कि ईस्ट को एक फ्लावर के मोल्ड में, आटे में मिलाया गया, और उसमें पानी और शुगर डाला जाता है, तो वो फूल जाता है, फैल जाता है पूरे डो में, और डो को फुला देता है। ईस्ट की खासियत है। ईस्ट एक फंगी है जिसे हिंदी में कवक कहते हैं। मैं ये समझता हूँ, आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि ईस्ट की कहानी से, कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि थोड़े से सब में फैल जाए, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का दूसरा पहलू है। पहली कहानी इन्वेस्टमेंट की मैंने आपको वो लड़के वाली समझाई, दूसरी ईस्ट वाली, और तीसरी कहानी इन्वेस्टमेंट की सुनो, द पैराबल ऑफ द हिडन ट्रेजर। जीसस ऐसा कहते हैं कि एक खेत है, उस खेत में एक आदमी ने खजाना खोद लिया। उसने खजाना खोजा एक खेत में, ठीक है, उसे एक खजाना दिखाई दिया, और जब उसने उस खजाने को देख लिया तो उसके बाद क्या किया उसने उसके पास जो भी कुछ था वो उसे बेच आया, और उसने वो खजाना पा लिया। बाइबल में इन्वेस्टमेंट को इन 3 तरीक़ों से जीसस ने समझाया है, जो कि बेहतरीन उदाहरण है निवेश के। लेकिन असली निवेश है क्या, तुम इसे कभी समझ नहीं पाइए। कहानियों का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट तुम खुद हो, यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हें यही नहीं मालूम, तुम पैसे में निवेश करते हो। तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, या बिल्कुल ही मूर्ख हो। मैं कहता हूँ, तुम्हारी मूर्खता की कोई सीमा ही नहीं रह गई है। मुझे माफ़ करना, तुम मेरे सब्सक्राइबर हो सकते हो, तुम मुझे सुन रहे होगे तो तुम कहोगे कि मैं कितना होशियार हूँ, कितना घमंड है मुझे अपने ज्ञान पर। लेकिन बुरा मत मानना, ये सच है कि तुम वास्तव में इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम ये भी नहीं जानते कि इन्वेस्टमेंट क्या, निवेश क्या है। इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट तुम हो, समझे। यहाँ बड़ी अजीबोगरीब बातें मैं करता हूँ, तुम्हारी बातें समझ में ही नहीं आएंगी, लेकिन समझो इसको। इन्वेस्टमेंट तुम हो, यू आर द इन्वेस्टमेंट। नेचर इन्वेस्ट कर रहा है तुम पर, तुमको खाना खिला रहा है, बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, पानी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तुम उसके रिसोर्सेज को सक कर रहे हो, तुम एक इन्वेस्टमेंट हो। परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है उस परमेश्वर का एक अणु, वो इन्वेस्ट है तुम्हारे अंदर। वैसे तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है अगर इसे गौर से देखा जाए, लेकिन अगर हम इसको ऐसा मान लें कि तुम्हारे अंदर एक जीवात्मा बैठी है, परमेश्वर के अलावा एक जीव बैठा है, तो वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तुम खुद एक इन्वेस्टमेंट हो सबसे बड़े। अब तुम्हें करना यह है कि तुम जो इन्वेस्टमेंट है, जो तुम्हारा जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो शरीर है, उसे तुम्हें डेवलप करना है। समझ रहे हो? जो तीनों कहानी बाइबल की हैं, इन्हें ग्रो करना है। और जब तुम उसमें निवेश करके उसकी ग्रोथ कर लेते हो तो तुम पूर्ण हो जाते हो। दैट इज़ व्हाट इज़ द केस। तुम अपूर्ण हो, इसीलिए परेशान हो, वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं से, क्योंकि ये अपूर्णता के द्योतक हैं। अगर तुम्हारे अंदर जो इन्वेस्ट किया गया है उसे तुम बढ़ा लो, ठीक है, उसे तुम बढ़ा लो, और उसे तुम इतना बढ़ा लो कि तुम उसके पास पहुंच जाओ जो तुम अपने स्वरूप हो जाओ, या तुम जो हो, ठीक है। तो यही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो तुम में किया गया है, तुम उसको वहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। तुम खुद एक इन्वेस्टमेंट हो जिसे तुम्हें बढ़ाना है। बस ये बात तुम समझ लो। और कैसे बढ़ा सकते हो, इसका तरीका ये है
कि तुम्हारे पास 2-3 चीज़ तरीके हैं। एक, जितने भी कर्म करोगे बिल्कुल अनासक्त होकर करोगे, मज़े से जीवन जियोगे, बिल्कुल जलन वलन कुछ नहीं, ईर्ष्या कुछ नहीं, अगर तुम इन टेस्टों को पास कर ले गए। दूसरा है कि ये कर्म योग में सिद्ध हो गए, अभ्यास योग में रम गए और कुछ भी ना सोचने वाले आनंद मंगल हो गए, भक्ति में रत हो गए। तो इन तीनों को टेस्टों को तुम पार करके जो तुम्हारे अंदर जो इन्वेस्ट किया गया है वो स्वेल करेगा, वो बढ़ेगा। और होगा क्या कि तुम्हारे अंदर जो भी निवेश किया गया है वो बढ़ जाएगा और तुम वो हो जाओगे जो तुम हो। इसलिए अपने अंदर भीतर छिपाए हुए जो इन्वेस्टमेंट है तुम पहले उसकी खोज करो, ठीक है। वो कहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, वो तुम्हारे हार्ट में इन्वेस्ट किया गया है, और उसे बढ़ाओ, उसे उससे मिलाओ, जिससे वो मिल करके इतने बड़े हो जाओ कि ईस्ट की तरह सब जगह फैल जाओ। तब तुम्हारे अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो सार्थक हो जाएगा और तुम्हारे में जो निवेश किया गया है वो सार्थक होगा। और इसको बढ़ाने से फ़ायदा तुमको ये होगा कि तुम हमेशा के लिए परमानेंट हो जाओगे। अमरता इसी को कहा जाता है, ठीक है। जो तुम हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए हो कि इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। तो जो तुम्हारे भीतर निवेश किया गया है उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, समझ रहे हो। बाहर वाले इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो सब ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना, उसकी कोई वैल्यू है भी नहीं। तुम झुनझुनवाला को भी देख सकते हो, वो भी ख़त्म हो गया। तो तुम समझ गए हो तो किस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है और कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो कर्म, ध्यान, भक्ति के सारे जितने भी योग गीता में बताए गए हैं, इसका एक एक प्लेटफॉर्म बना लो और उस लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, तो उसके बाद तुम आनंद का जीवन जियोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ। धन्यवाद।